सोचो एक ऐसी सीरीज जिसमें कलर कोडेड हीरोज हो जो कि मॉन्स्टर से लड़े और जायंट रोबोट के साथ में एक एपिक बैटल करे। पर ट्विस्ट ये है कि जो चीज़ हम पावर रेंजर्स के नाम से जानते हैं वो पावर रेंजर्स है ही नहीं। ये क्या बात करता है यार? बल्कि उसकी असल कहानी तो जापान से शुरू होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पावर रेंजर्स क्या है, देन सुपर सेंटाई क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी पूरी हिस्ट्री क्या है और फ्यूचर में इनका क्या होगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में एक ऐसा टूर बताऊंगा जो कि 90% फैंस को पता ही नहीं होता। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। सबसे पहले बात करते हैं सुपर सेंटाई की। सुपर सेंटाई एक जापानीज टीवी फ्रेंचाइज है जो कि 1975 में स्टार्ट हुआ था। इसको बनाया था लेजेंडरी क्रिएटर शोटारो हिशिमोरी ने। हर सुपर सेंटाई में होता है एक नया टीम, नया कॉस्ट्यूम, नया थीम लाइक डायनासोर, निंजा, पायरेट्स, स्पेस एक्सेट्रा। और हर एपिसोड में एक मॉन्स्टर जो लास्ट में जायंट बन जाता है। फिर आता है सबसे आइकॉनिक मोमेंट, जॉड फाइट। जापान में ये शोज किड्स प्लस फैमिलीज दोनों के लिए होते हैं और सरप्राइजिंगली काफी डीप थीम भी होते हैं। इन सभी में हमें सेक्रीफाइस, टीम वर्क, लॉस और कभी कभी तो डार्क स्टोरी टेलिंग भी दिखाया जाता है। इसलिए सुपर सेंटाई सिर्फ किड्स शो नहीं है बल्कि सभी एज के ऑडियंस को टारगेट करता है। तो अब आते हैं हमारे बचपन के हीरोज पावर रेंजर्स में। अब तुम सभी ने कभी न कभी पावर रेंजर्स तो जरूर देखा होगा। पावर रेंजर्स स्टार्ट हुआ था 1993 में। शो का नाम था माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स। इसको अमेरिका में बनाया था हेम सेबेन ने। पर यहाँ एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पावर रेंजर्स का एक्शन फुटेज डायरेक्ट सुपर सेंटाई से लिया गया होता है। मतलब तुमने जितने भी पावर रेंजर्स को कॉस्ट्यूम में फाइट करते हुए देखा है ना, ये सभी सुपर सेंटाई के वीडियो क्लिप्स है। अब उन रेड ब्लू सूट्स के अंदर में कौन है, हमारा एसपीडी का जैक या डेका रेंजर का बान, ये तो किसी को क्या ही पता चलेगा ना। तो बेसिकली जापान में जो फाइट सीन शूट्स होते हैं उनको अमेरिका में डब प्लस एडिट करके न्यू स्टोरी के साथ में हमें प्रेजेंट किया जाता है। बिकॉज जापान के स्टोरी ज़्यादातर जापानीज बैकग्राउंड में शूट किए जाते हैं, इसलिए उसे वर्ल्ड वाइड दिखाने के लिए अमेरिकन या फॉरेन एक्टर्स को लेके यहाँ स्टोरी अलग बनाई जाती है। सिर्फ ये सीन अलग से शूट होते हैं जिनमें एक्टर का फेस होता है और उनके स्कूल और इमोशनल मूवमेंट्स होते हैं। ओनली इतना ही। बाकी जितने फाइट और जॉट्स के सीन है ना, ये सारे के सारे सुपर सेंटाई से उठाए गए हैं। इस टेक्निक को कहते हैं एडेप्शन मॉडल। इसी वजह से पावर रेंजर्स कम बजट में फास्ट प्रोडक्शन के साथ पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस हो गया था। सो यार देखो, फाइट सीन लगभग सेम है दोनों में। कुछ है जो अलग से अमेरिका वालों को शूट करना पड़ा था, बट ज्यादातर तो सुपर सेंटाई से कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। इसमें डिफरेंस सिर्फ एक्टर्स, इमोशन, बैकग्राउंड और स्टोरी का होता है। बिकॉज जो विलन सुपर सेंटाई में मेन होता है ना, अमेरिकन पावर रेंजर्स में कई बार उसे साइड कैरेक्टर ही बना दिया गया। जैसे कि ब्रूडविंग पावर रेंजर्स में एक साइड विलन था और उसमें मेन विलन था ग्रम, बट सुपर सेंटाई में ब्रूडविंग ही मेन विलन होता है, जबकि ग्रम का तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ भाई, जब तुम सुपर सेंटाई की एसपीडी वाली सीरीज देखोगे ना, जिसे डेका रेंजर्स कहते हैं, उसमें ग्रम तुम्हें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और जहाँ सुपर सेंटाई में 50 एपिसोड्स पर सीजन में होते हैं, पावर रेंजर्स में कभी 30 कभी 40 होते हैं। और लास्ट के 5-6 सीजन में तो इन्होंने 20-20 एपिसोड करके 2-2 सीजन ही बना दिए थे, जिन सभी की पूरी स्टोरी तुम हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही देखो, मैं अभी तक कितना सुपर सेंटाई कर रहा हूँ, तुम लोग फिक्र मत करो। अभी इस वीडियो के जस्ट बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो होगी हिमित्सु सेंटाई, जो कि सुपर सेंटाई की ना सबसे पहली सीरीज है। मतलब हमारे पावर रेंजर्स का सबसे पहला, जो कि माइटी मॉर्फिन नहीं है, ये है। उसकी मैं एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ तुम सबके लिए, वो भी पूरी हिंदी में। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सौ बात की एक बात, जिस तरह इंडिया में साउथ की फिल्मों को बॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों को साउथ की मूवी इंडस्ट्री कॉपी करके मूवी बनाती है, सेम वैसे ही सुपर सेंटाई को कॉपी करके पावर रेंजर्स बनाया गया है। सो देखो, ये सब तब शुरू हुआ जब एक बार हेम सेबेन जापान गया था। उसने देखा एक शो जिसमें कलरफुल हीरोज, एक्सप्लोरेशंस और मार्शल आर्ट्स थे। तो इन चीज़ों से वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने इसे अमेरिका में ले जाने की ठान ली, जो इतनी सुपर हिट हो गई कि इस शो को पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट कराया गया। और वहीं से शुरू हुआ पावर रेंजर्स एरा, 1993 से लेकर अर्ली 2000 तक। माइटी मॉर्फिन, जियो, टर्बो, इनस्पेड, लाइट स्पीड, टाइम फोर्स, निंजा स्टॉर्म, ये सब डायरेक्टली सुपर सेंटाई से ही अडेप्ट किए गए थे। बाद में डिज्नी ने पावर रेंजर्स को खरीद लिया। फिर 2018 में हैस्ब्रो ने उसे टेक ओवर कर लिया। आज का सीन भाई देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज सुपर सेंटाई अभी भी जापान में रेगुलरली चल रहा है। हर साल नया सीजन आता है। पर जो लास्ट सीजन अभी 2025 में आया ना, वो इसका 50वां सीजन था। उसके बाद उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। मतलब सुपर सेंटाई शायद तक अब खत्म हो सकता है। और पावर रेंजर्स तो अब टीवी फॉर्मेट से थोड़ा दूर ही जा चुका है। हैस्ब्रो रिबूट ने सिनेमैटिक यूनिवर्स तो प्लान किया था और नेटफ्लिक्स के साथ उसने एक्सपेरिमेंट भी किया था, बट अफसोस कि 2023 में जो कॉस्मिक फ्यूरी आई थी, उसके बाद से पावर रेंजर्स ने अब तक तो कोई सीरीज निकाली नहीं है और आगे भी इनकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है और मेरे ख्याल से कोई प्लान भी नहीं है। इन्होंने यहीं तक आके
पूरा का पूरा पावर रेंजर्स की फ्रेंचाइज को अब चलाना बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ बजट इशू। क्योंकि चाहे डिज्नी हो चाहे हैस्ब्रो जो भी हो, पावर रेंजर्स के लिए उनके मुंह से बस एक ही चीज निकलती है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा भाई देखो बिना पैसे के कोई काम तो होता नहीं है। अब आई डोंट नो कि ये आगे बढ़ेगा कि नहीं, ये तो अभी भी एक मिस्ट्री बना हो, क्योंकि हो सकता है इस साल या फिर अगले साल या 5 साल बाद अचानक से पावर रेंजर्स की फ्रेंचाइज में कोई नया चैप्टर जुड़ जाए। और रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में पावर रेंजर्स सुपर सेंटाई से अलग हो सकता है, मतलब न्यू शूट न्यू फुटेज प्योरली अमेरिकन वर्जन भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए भाई उनको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्योंकि ये सारे सीन ना कोई ऐसे ही शूट नहीं हो जाएंगे ये। और आजकल तो डीसी मार्वल का ज़माना है, तो हमें ना विजुअल्स भी उस लेवल के चाहिए पावर रेंजर्स के फैंस को, जो देखने में हमें मज़ा आ सके। तो सच बोलूँ तो भाई पावर रेंजर्स का फ्यूचर नॉस्टैल्जिया पर ही डिपेंड करता है। अगर ओजी फैंस सपोर्ट करे, थोड़ी स्टोरी मैच्योर कर दे, डार्क इमोशनल एंगल लाए, तो पावर रेंजर्स मार्वल जैसा कमबैक कर सकता है। और सुपर सेंटाई वो तो जापान में खैर अपनी लेगेसी बना ही चुका है, और वो धीरे धीरे चलता भी रहेगा। और एक बात और, अगर तुमने सुपर सेंटाई की स्टोरी देख ली ना, तो तुम पावर रेंजर्स को भूल जाओगे। बिकॉज मैं अभी देख रहा हूँ और कहना पड़ेगा कि पावर रेंजर्स की स्टोरी अच्छी है, बट सुपर सेंटाई की स्टोरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो देख के ना हम जैसे फैंस का दिल खुश हो जाता है। बट अफसोस कि सुपर सेंटाई का हिंदी या इंग्लिश डब नहीं है, ये पूरी तरह जापानीज में ही है। बट अगर तुम इंग्लिश सबटाइटल देखना चाहो ना, मतलब इंग्लिश सबटाइटल के साथ में मैं तुम्हें उसको दिखा सकता हूँ। तुम ना बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, और मेरे इंस्टाग्राम में तुमको टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना यार, ठीक है ना, गरीब को थोड़ा फॉलोअर्स दान कर दो तुम लोग। मैं सभी सीजन 1 by 1 लेके आऊँगा। अब जैसे जैसे मैं यूट्यूब में एक्सप्लेन करता जाऊँगा, सुपर सेंटाई के उस सीजन के सभी एपिसोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते जाऊँगा, वो सब तुम देख लेना। और साथ में मैं सारे सुपर सेंटाई की पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी, जैसे मैंने पावर रेंजर्स के किया है वैसे ही पूरी सुपर सेंटाई की हिंदी एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर लेके आऊँगा। और साथ ही सुपर सेंटाई में बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अंडररेटेड है, अभी तक किसी ने देखी ही नहीं है, ना तो पावर रेंजर्स ने उसे अडेप्ट किया है। उन सभी को भी मैं एक के बाद एक एक्सप्लेन करूँगा, तो भी बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और तुम्हारा सबसे फेवरेट पावर रेंजर कौन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। きめ細かな超詳細プレミアデカメタルが転送される。